Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method at our ADG English Vocab YouTube channel. ये मेरा एक छोटा सा परिचय है. Please read all the information and instruction carefully before watching this video. जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आप PDF जो प्रोवाइड की जाएगी इसमें बोल्ड वर्ड्स जो हैं हाईलाइटेड वर्ड उनको आप याद कर लेंगे क्योंकि उन्हीं के बेस पे मैं आपको अदर वर्ड्स तैयार कराऊंगा. वन इन्फॉर्मेशन आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद यू, अगर किसी स्टूडेंट को कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप ये व्हाट्सएप के थ्रू ये व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर क्लास नंबर 4. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन होता है. प्रशासन का मतलब किसी भी एक एरिया या किसी स्टेट या राज्य कंट्री के जो मैनेजमेंट को ओवरऑल मैनेजमेंट को संभालता है उसको प्रशासन बोलते हैं. प्रशासन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं. रिलेटेड टू मैनेजमेंट प्रशासनिक होते हैं. एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर मीन्स होता है वहां की चीजों को मैनेज करना. कैरी आउट द अफेयर्स ऑफ दैट स्टेट पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जो चीजें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए आपका वर्ड आता है एडमिनिस्टर. एडमिनिस्टर मीन्स मैनेज करना, प्रबंध करना. मिनिस्टर मीन्स मंत्री होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है. गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ये मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को हेड करता है, जिस डिपार्टमेंट को हेड करता है उसको आप मिनिस्ट्री बोलते हैं, मंत्रालय बोलते हैं. और मंत्रालय से रिलेटेड चीजें जहां पे होती हैं उसको आप मिनिस्टीरियल बोलते हैं. ये एडजेक्टिव वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड एडमिट. एडमिट मीन्स आपको दो चीजें याद करनी है. पहली चीज ये है कि एडमिट माने होता है स्वीकार करना किसी चीज को. जैसे एडमिशन, एडमिट एडमिट मीन्स होता है कोई सच्चाई या कोई बात आपने स्वीकार कर ली, गलती थी और कोई पर्सन में उसको स्वीकार कर लिया तो एक्सेप्ट एज ट्रू और वैलिड, किसी चीज को स्वीकार कर लेना. दूसरा मतलब होता है जैसे किसी को कहीं अनुमति मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है, अलाउ टू एंटर, कहीं पे एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है तो उसको एडमिट बोलते हैं. हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया जाता है मीन्स हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में आ, जो पेशेंट है उसको अलाउ कर दिया गया है एंटर करने के लिए. एडमिशन एडमिशन आप जानते हैं एक्ट ऑफ अलाउइंग एंट्री. कहीं पे स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं ऐसे एंट्री को अलाउ करने के लिए आपका वर्ड एडमिशन आता है. और जिसका एडमिशन किया जा सके, रूल के जो रूल के अकॉर्डिंग अलाउड होता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिशिबल बोलते हैं. और यहीं से एक वर्ड बनता है इनएडमिशिबल. जो एक्सेप्टेड नहीं होता है बाय रूल्स, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, जहाँ पे एडमिट करने के लिए या उसको अलाउ करने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बाय रूल एक्सेप्टेबल नहीं की जा सकती है तो उसको इनएडमिसिबल बोलते हैं. एडमिटेंस नाउन फॉर्म होती है परमिशन टू एंटर. एंटर दे, कहीं पे एंटर करने की प्रवेश अनुमति को हम एडमिटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है सबमिट. सबमिट मीन्स होता है कहीं पे जैसे आप फॉर्म वगैरह अपना सबमिट करते हैं तो सबमिट मीन्स क्या है, प्रेजेंट फॉर्मली. फॉर्मली किसी चीज को प्रेजेंट करना, कहीं पे देना, उसके लिए वर्ड आता है सबमिट. एक चीज इसका एक मीनिंग और होता है, बहुत आपको ध्यान से समझना है. सबमिट मीन्स होता है किसी एक सुपीरियर फोर्स, जो आपका मान लीजिए सुपीरियर अथॉरिटी है, उसके समक्ष में पर्सन जब अपने को उसके उसके सामने जैसा वो कहता है वैसा ही करने लगता है तो ये कहा जाता है कि उसने अपने को सबमिट कर दिया. सबमिट मीन्स सबमिसिव हो गया, वो दब्बू हो गया, वो जैसा कह रहा है वैसा ही किया जा रहा है. ठीक है. तो सबमिट मीन्स क्या होता है, एक फॉर्म वगैरह आप सबमिट करते हो और एक सबमिट का मतलब अपने को आपने किसी के सामने सबमिट कर दिया कि अब आप मुझसे जैसा कहो वैसा करेंगे. तो सबमिट मीन्स किसी सुपीरियर अथॉरिटी के सामने आप जो है सबमिट हो जाते हैं, अपने को समर्पित कर देते हैं. सबमिशन सबमिशन मीन्स वही होता है, अब मैंने दोनों वर्ड में आपका यूज हो जाएगा किसी चीज को, इसकी नाउन फॉर्म है सबमिशन. आप किसी के सामने समर्पित हो गए या आपने अपना सबमिशन दे दिया, अपनी अपनी चीजों को प्रेजेंट कर दिया.
सबमिशन स्पेसिफिकली यही आता है, रेडी टू ओबे, ऐसा पर्सन जो दब्बू होता है किसी चीज की, कोई भी पर्सन जैसा कहता है वैसा कर लगातार करता रहता है, तो इसके लिए आपका वर्ड सबमिसिव होता है। सबमिसिव मीन्स दब्बू या आज्ञाकारी। परमिट, परमिट कहीं पे किसी को काम करने के लिए परमिशन मिल जाती है, परमिट से ही आपका वर्ड परमिशन बना हुआ है। परमिशन मीन्स आज्ञा, अनुमति। और परमिट, जब उसको एक तो परमिट होता है लाइसेंस दे दिया जाता है, ऑल इंडिया परमिट मिल गया, गाड़ियों पे लिखा हुआ होता है ऑल इंडिया परमिट, तो अनुमति दे दी, ऑफिशियली परमिशन जिसको मिल जाती है तो उसको परमिट। परमिशिबल, परमिशिबल जो रूल के, बाय रूल से अलाउड है, आप ऐसा काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, एक काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, परमिशिबल है। कहीं कहीं पे जो विदाउट हेलमेट बाइक चलाना परमिशिबल नहीं है, नॉट परमिशिबल। और जहां पे बाई रूल कोई चीज करने के लिए अलाउड होता है तो उसको आप परमिशिबल बोलते हैं। परमिशिव, परमिशिव को थोड़ा ध्यान से समझिए। परमिशिव क्या होते हैं, बेसिकली ये परमिशिव पेरेंट्स के लिए आता है। परमिशिव पेरेंट्स, परमिशिव पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रीडम को अलाउ करते हैं। उनके बच्चे जो भी बात कहते हैं उसको वो तुरंत मान लेते हैं, जैसा मर्जी आए वैसा करो, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ही आप कह सकते हो उदारवादी होते हैं, आपके जो मर्जी आए वो करो, हर बात के लिए वो परमिशन दे देते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को आप क्या बोलते हो, परमिशिव। जो किसी भी चीज के लिए लगा मतलब तुरंत से ही परमिशन दे देते हैं, तो परमिशिव पेरेंट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दो वर्ड हैं, एक परमिएट है और एक परमिएबल है, ठीक है। परमिएट को समझने से पहले परमिएबल देख लीजिए। परमिएबल ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे कोई लिक्विड पास हो जाता है। जैसे आप देखिए ग्रेप्स होते हैं, अंगूर को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है, या किशमिश आप देख लीजिए, किशमिश पानी में आपने डाल दिया तो वो फूल जाता है। तो इसका मतलब उसकी जो आउटर लेयर होती है, उसकी जो स्किन होती है, उससे पानी या लिक्विड पास हो जाता है। तो यहाँ ऐसे पदार्थों को आप क्या बोलते हैं, परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल, जिससे कोई भी चीज परमिट हो चुकी है, जहां पे परमिशन मिल गई है कि आप बाहर से अंदर की ओर आ जाओ, तो ऐसे पदार्थों को आप क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को जो अलाउ करते हैं लिक्विड को पास होने के लिए पारगम्य, तो इसको परमिएबल बोला जाता है। परमिएट क्या होता है, परमिएट ऐसी होता है कि जहां पे कोई चीज पूरे में हर एक जगह फैल जाए। जैसे आपने अपने घर में कोई एक ऐसा कोई दीपक जलाया, या फिर कह सकते हैं कि कोई अगरबत्ती जला दी, तो उसकी खुशबू जो है हर जगह फैल जाएगी, मतलब खुशबू को हर जगह परमिशन है कि वो हर जगह फैल जाए। तो इसीलिए परमिएट का मतलब होता है हर जगह, मतलब उसको उसके पास परमिट है ऑलरेडी कि वो कहीं भी फैल जा रही है। तो परमिएट मीन्स होता है स्प्रेड थ्रू कंप्लीटली, पूरे घर में कोई खुशबू फैल गई है, या फिर कोई गैस अगर कहीं पे पूरी तरीके से फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परमिएट। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसके पास परमिशन है हर जगह जाने की, ठीक है। परमिएट और परमिएबल। ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ट्रांसमिट मीन्स होता है भेजना, एक्ट ऑफ सेंडिंग और पासिंग। ट्रांसमिशन लाइन होती है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ट्रांस माने होता है अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वर्ड यूज होता है अक्रॉस। ट्रांस, ट्रांस मीन्स क्या होता है, अक्रॉस। ट्रांस मीन्स अक्रॉस। ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिनसे जिनके थ्रू कोई चीज संचरण होती है, इसी की वर्ब फॉर्म बनती है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट होता है अक्रॉस, मिट मीन्स भेजना, तो मिट का मतलब होता है सेंड, मिट का मतलब होता है सेंड, ट्रांस मीन्स अक्रॉस। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए आपका वर्ड क्या आता है, ट्रांसमिट आता है। यहाँ से देखिए एमिट, एमिट ई का मतलब होता है एक्स, मैंने पहले भी बताया है आपको, ई का मतलब होता है एक्स, और एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। जब किसी चीज को, मिट मीन्स क्या है, सेंड, सेंड करते हो किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर सेंड करने के लिए आपका वर्ड एमिट आता है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि लाइट, गैस या रेडिएशन को निकालते हैं, उत्सर्जित करना। तो एमिट मीन्स क्या होता है, उत्सर्जित करना। उत्सर्जित मतलब बाहर की ओर निकालना, गैस हो गया, लाइट हो गया, या फिर कोई साउंड बाहर निकालने के लिए आपका वर्ड एमिट आता है। और एमिट से ही वर्ड बनता है एमिशन।
एमिशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन, बाहर की ओर निकालना। एमेटिक ऐसी चीजें होती हैं जिनको देख करके या जिनके पास, जो अगर आपके पास हो तो उस जिससे आपको वोमिटिंग फील होता है। ई मीन्स आउट और मेट मीन्स बाहर भेजना। अंदर की चीजें जो है कुछ ऐसा होता है जिनको देख करके उल्टी आने लगती है, आपको वोमिटिंग होने लगती है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, एमेटिक बोलते हैं। ई मीन्स आउट, मिट मीन्स बाहर भेजना। वोमिटिंग में भी आपके अंदर की चीजें बाहर निकल आती हैं, तो इसलिए एमेटिक को एमिट से ही लिया गया है। एमेटिक मीन्स ऐसी चीजें जो कि आपको उल्टी करा देती हैं, एमेटिक कहलाते हैं। एक एक वर्ड देखिए, एमिजरी। एमिजरी क्या होता है, जैसे एमिशन होता है किसी भी लाइट या रेडिएशन को बाहर भेजना, बाहर निकालना आपका उत्सर्जन कहलाता है। ऐसे ही एमिजरी एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जब आप किसी दूत को, कोई एक राष्ट्र दूसरी जगह पे अपने एक मैसेंजर को भेजता है, तो बाहर भेजना, ई मीन्स क्या है, आउट, मिट मीन्स भेजना। जब कोई एक मैसेंजर को बाहर भेजा जाता है तो उसके लिए वो जो पर्सन होता है जिसको बाहर भेजते हैं उसको एमिजरी कहते हैं, क्योंकि वो बाहर की ओर जाता है, दूत होता है जो बाहर जाता है, तो एमिजरी मीन्स ऑफिशियली दूत होता है। ओमिट मीन्स देखिए, ओ मीन्स का मतलब आप आउट से लीजिए और मिट माने सेंड करना। जब कोई चीज को आप छोड़ देते हैं, अ, एक लिस्ट लिस्ट बनाई गई और लिस्ट में मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स के नाम थे, एक पर्सन को छोड़ दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिट। ओमिट मीन्स होता है बाहर, एक लिस्ट से एक पर्सन को बाहर भेज दिया गया, तो ओमिट मीन्स क्या होता है, लीव आउट और एक्सक्लूड, छोड़ देना। यहीं से वर्ड बनता है ओमिशन, यहीं से आपका वर्ड बनता है ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, एक्ट ऑफ लीविंग आउट, ओमिट से ही बना हुआ है। एक लेटर अगर लिख रहे हो आप और उसमें मान लीजिए कि कोई एक लाइन छूट गई है, तो वो आपकी कहलाती है चूक, भूल। ओमिशन माने आ, कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है। रेमिट, रीमिट, री मीन्स होता है अगेन या बैक। री का मतलब दो होते हैं, एक होता है बैक और मिट माने सेंड। जब कोई लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, विदेशों में काम करने जाते हैं, तो वहां से वो रेमिटेंस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। मनी सेंड टू समवन, किसी के पास में धन भेजते हैं, अपने परिवार के पास में, अपने फैमिली में वो पैसा भेजते हैं वहां से कमा के। तो री मीन्स क्या हो गया, बैक, और मिट माने सेंड करना। जो पैसे को वापस भेजते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिट मीन्स होता है पैसे भेजना। इसके दो मीनिंग होते हैं, पहला तो आपका जो है पैसे भेजना, दूसरा क्या है कि किसी के का जो डेट है या पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि किसी पे 500 रुपए की पेनल्टी लगा दी गई और फिर उसको बोला गया कि ठीक है अब हमने पेनल्टी आपकी वापस कर दी, रीसेंड, रीसेंड कर दिया, उसके पास में जिससे पेनल्टी लगाई थी उसको दे दिया, तो मीन्स किसी की डेट या पनिशमेंट को कम करने के लिए आपका वर्ड क्या आएगा, रीमेट, रेमिट। डी मीन्स क्या होता है, डेबिट, डेमिट मीन्स, डेमिट, डेमिट मीन्स होता है किसी को किसी के पद से हटा देना। डी मीन्स क्या है, डाउन, और मिट मीन्स सेंड करना, किसी को उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है उससे डाउन कर देना, नीचे कर देना, हटा देना, उसके लिए आपका वर्ड क्या आता है, डेमिट। तो डेमिट मीन्स होता है पत्याग करना। इंटरमिशन, आप जानते हैं इंटरवल होता है, मूवी वगैरह देखने आप जाते हैं तो वहां पे इंटरवेशन होता है, बीच में एक ब्रेक आता है जिसमें आप बाहर जाते हैं, तो इंटरमिट मीन्स होता है, इंटरमिट मीन्स बीच बीच में कोई भी चीज को अस्थायी रूप से रोक देना। इंटरमिट, बीच में एक टाइम डाल देना उसमें। इंटरमिट, सस्पेंड और स्टॉप टेम्परेली, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक देना, उसके लिए आपका वर्ड रोक देना, ये वर्ब है और ये इसकी नाउन फॉर्म है। इंटरविशन, मध्यांतर और बीच में थोड़ी देर के लिए रोक देना, इसके लिए वर्ड आपका हो गया इंटरमिट। यहां से एक वर्ड बहुत अच्छा बनता है, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक करके कुछ होने वाला। जैसे बारिश हो रही है, बारिश पहले 1 घंटे के लिए हो रही, उसके बाद थोड़ी देर रुक गई, फिर से हुई फिर रुक गई, फिर से हुई फिर रुक गई। तो जो बीच बीच में रुक रुक करके होती है, रेगुलर इंटरवल पे होती है, बीच बीच में इसमें गैप आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक करके होने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे
पर्सनली एक्सप्लेनेशन जिसका नहीं समझ में आया है तो उसको आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।